Hello and good morning. Assalamu alaikum. How are you all the students? Hope you're all fine. I'm your English teacher, Miss Gul. And hurry up, take out your English book. This is your English book. Today we will read the third paragraph of the story Teddy and Mano and do the exercises on page number 8 and 9. Before going to start the paragraph, I want to show you the flashcards of the third paragraph. The first flashcard is evening. Evening means शाम. Evening. Evening किसे कहते हैं? शाम को कहते हैं. Surprised. Surprised means हैरान हो जाना. Surprised. सरप्राइज्ड हैरान हो जाना. क्लीनिंग. 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 क्लीनिंग में साफ करना, सफाई करना. बिकम. बिकम मीन हो जाना. बिकम हो जाना, बन जाना. बिकम. टेडी एंड मानो. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग एंड अ कैट. ये एक कैट और डॉग की स्टोरी है. इसमें डॉग का नेम होता है टेडी और कैट का नेम होता है मानो. जो होता है डॉग है वो पेट एनिमल है. उसका मास्टर एक कैट लेके आता है घर में. तो जो है टेडी को कैट्स नहीं पसंद होती. उसका मास्टर कहता है कि अब जो है तुम अपना हाउस शेयर करो कैट के साथ. वो उसको लेके जाता है अपने हाउस की तरफ जो कि गार्डन में होता है. तो कैट देख के वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत गंदा होता है. फिर जो है वो टेडी गुस्से में घर से चला जाता है. फिर क्या होता है स्टोरी में, चलें पढ़ते हैं, रीड करते हैं. इन द इवनिंग, शाम में, टेडी कम्स बैक टू द हाउस. शाम में टेडी घर वापस आता है. ही इज सरप्राइज्ड. वो हैरान हो जाता है. टू सी, देख कर, डेट द हाउस इज नीट एंड क्लीन. कि हाउस इतना साफ सुथरा है. तो वो देख के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि पहले तो उसका हाउस बहुत डर्टी था. ही लाइक्स इट. उसे वो पसंद आता है. बिकॉज क्योंकि नाउ इट लुक्स न्यू. अब वो नया लग रहा होता है. ही थैंक्स द कैट फॉर क्लीनिंग इट. वो कैट का शुक्रिया अदा करता है उसे साफ करने के लिए. एंड फाइनली, और आखिर में, दे बिकम गुड फ्रेंड्स. और आखिर में क्या हो जाता. नाउ डू द एक्सरसाइज. Comprehension check. Complete the following sentences by choosing the right option. हमने यहाँ पे right option select करके हमने sentence को complete करना है. Two options are given. Teddy is a dash, fox or dog. टेडी क्या होता है? फॉक्स होता है या डॉग है? टेडी किसका नाम है? फॉक्स का या डॉग का? Good, dog. Mr. Ali is bringing a cat or a rat? Mr. Ali is bringing a cat. Very good. Teddy's house is in the dash, garden or room? Tell me. Garden. 4. Teddy leaves the house dash happily or angrily? Teddy leave the house. कैसे वो जाता है घर से? गुस्से से या खुशी से? Angrily, yes. 5. In the end, Teddy and Mano become friends or enemy? आखिर में टेडी और मानो क्या हो जाते हैं? फ्रेंड्स, दोस्त हो जाते हैं या दुश्मन? दोस्त बन जाते हैं. गुड, वेरी गुड. Naming words. Nouns are the naming words. Naming words
Tell us the name of a person, place, animal or things. नेमिंग वर्ड्स हमें बताते हैं कौन कौन से होते हैं। वो किसी पीपल का नेम होते हैं, प्लेसेस जगह का नेम, थिंग का, चीज़ों का या एनिमल्स का। उनको हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। Circle the noun in the following sentences and write them in the given column. अब हमने क्या करना है? सर्कल करना है नाउन्स को और हमने क्या करना है? लिखना है एक कॉलम में जो दिया हुआ है नेमिंग वर्ड्स के नाम से। इस कॉलम में हमने राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज ही लाइक्स हिज वैन। ही लाइक्स हिज वैन। Circle the noun van. Good. And write the van. This is a lovely dog. इसमें क्या नाउन है उसको हमने सर्कल करना है। जल्दी से बताएं। Dog. Good. Dog is the noun. Circle the dog and write dog. I have a beautiful cat. Which one is the noun? Cat. Cat is the noun. Circle the cat and write cat. The van has a horn. Van and the horn are the nouns. Please give me a bowl of milk. Ball and the milk are the nouns. Good. Write the name of the given pictures. First picture name is house. Second, cat, boy, girl, dog, table and ball. Good. Singular and plurals. Singular naming words tell the name of one person, place or thing, while the plural naming words tell the name of more than one person, place or thing. Singular कहते हैं किसी एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, और प्लूरल कहते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे एप्पल तो एप्पल्स। एप्पल इज़ अ सिंगुलर एंड एप्पल्स आर प्लूरल। ओके। अंडरलाइन द सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स इन द गिवन कॉलम। अब हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है नाउन्स को और हमने उनके प्लूरल्स लिखने हैं कॉलम में। He hears the knock at the door. अब इसमें क्या नाउन है? डोर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डोर्स। गुड। टू टेडी लीव्स द हाउस एंगरली। अब वो गुस्से से जा रहा है तो इसमें हाउस क्या है? वो नाउन है और इसके प्लूरल क्या बन गया? हाउसेस। द पेन इज स्मॉल। पेन is the noun, is the naming word. So, what's the plural of pen is? Pens. Good. The boy has a hen. अब इसमें boy और hen वो दोनों क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं। तो हमने क्या लिखना है? अब boys and hens. You can take this ball. अब ball का क्या प्लूरल होता है? Bowls. Good. Very good. Points to remember. Write date and day on the top of all the pages. आपने तीनों पेजेस पे पेज नंबर 7, 8 और 9 तीनों पेजेस पे आपने डेट एंड डे राइट करनी है। रीड द पैराग्राफ एंड फ्लैश कार्ड्स 3 to 4 टाइम्स। आपने 3 से 4 दफ़ा पैराग्राफ को, फ्लैश कार्ड्स को पढ़ना है। एंड राइट शॉर्ट डेट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। और पैराग्राफ के एंड में आपने शॉर्ट डेट लिखनी है। Hope you enjoyed the video. We'll see you next time. Take care. Till then, Allah Hafiz.